दोबारा देखिए, अगर आपको लाइन पे दो इंटरसेप्ट भी पता है, मतलब आपकी अगर कोई लाइन है जो ऐसे कट करती हुई जा रही है दोनों एक्सिस पे, और आपको पता है कि कितनी दूरी पे कट कर रही है, और यहाँ से भी पता है आपको वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे कट कर रही है, तो भी आप इस लाइन की क्या बता सकते हैं? इक्वेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इक्वेशन। जो लाइन है उसका डिस्टेंस पता रहता है, और पता रहता तो ऐसे बोलो, ये लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, उनको कितनी दूरी पे कट कर रहे हैं? दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने बताया था ना, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी दूरी पे कट कर रही है वो पता रहता है, और वाई एक्सिस को कितनी दूरी पे कट कर रही है वो भी पता है अगर आपको, तो आप इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर ये जो दूरी है, नॉर्मली हम एक्स एक्सिस की जो दूरी रहती है उसको ए से नोट कर रहे हैं, और जो वाई का इंटरसेप्ट है उसको बी, मतलब ये दूरी अगर ए है और ये दूरी अगर बी है, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी, मतलब जिस एक्सिस का इंटरसेप्ट है ना वो उसके नीचे लिखा हुआ है। एक्स के नीचे देखो क्या लिखा है, वाई के नीचे क्या लिखा है, बी, और इक्वल टू में क्या, ये होती है लाइन की इक्वेशन। अगर आपको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन होता है, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात है ये इक्वेशन आई कैसे। ठीक है, तो देखिए भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर ये दूरी अगर ए है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये दूरी अगर बी है जीरो कॉमा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा। और अगर एक लाइन पर आपको दो पॉइंट मिल जाते हैं तो याद करिए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स। सही है। अच्छा जी, तो y माइनस वाई वन, मतलब देखो आप x1 y1 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? मैं इस केस में इसको तो x1 y1 मान रहा हूँ और इसको x2 y2, ठीक है। अच्छा जी, तो y1 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? y माइनस बी इक्वल टू में y2 की जगह लिखना चाहिए 0 और माइनस और फिर भी और अपॉन में x2 दैट इज ब्रैकेट में x माइनस, सही है, ठीक है लगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर अब हमें ध्यान रखिएगा, हमें बनाना ऐसा है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इक्वल टू 1, मतलब ये कहाँ से आया, मैं इस चीज को डिराइव तो करूँ, डिराइव करेंगे, तो y माइनस बी इक्वल टू में याद रखना माइनस बी अपॉन में a और x, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, मतलब x के नीचे a होना चाहिए और y के नीचे क्या होना चाहिए, b। और देखो x के नीचे a, सही है, तो मतलब ये b यहाँ नहीं रहेगा, इस b को मैं इधर, ठीक है, मैं b को यहाँ नीचे भेज रहा हूँ, तो ये आपके पास माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, आप माइनस को भी भेज सकते, बोलो माइनस को भेज दो, वो प्लस माइनस को भेज दीजिए, चलो तो प्लस वाई माइनस बी अपॉन में माइनस कर दी, ओके, ये माइनस भी दोनों को नोट कर रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस कौन सा वाला है? ये वाला, मैंने माइनस बी को भेज दिया ना नीचे, ठीक है, तो ये दोनों को नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस बी अपॉन में माइनस बी इक्वल टू एक्स अपॉन, माइनस से माइनस हो जाएगा, बी से बी हो जाएगा, वन हो जाएगा,
ठीक है, तो आपके पास आएगा माइनस वाई अपॉन में बी प्लस का 1 इक्वल टू में एक्स। अब देखिए आपने लाना क्या है वापस, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू में, तो मैं इस माइनस वाई अपॉन बी उधर भेज दूँ, यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को अच्छे से लिख रहे हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन। यहाँ से आई है इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है आपके पास? इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग जो फॉर्म कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म। लकी नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? मैंने इक्वेशन लिखवा दी थी, इक्वेशन लिखवा दी थी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताया था, मैंने ओमेगा नहीं बताया था, फिर cos x cos बताएगा। plus y और तुम में से कितनों ने वीडियो देखी है, एक तो बताओ मुझे। ग्रुप में ग्रुप को क्लिक करके और कमेंट करना। ना वो बात कमेंट की नहीं है, कमेंट ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेन बात है आपने वो देखना है, वो वीडियो देख के उससे आपकी एक प्री रिक्विजिट नॉलेज बन जाती है। जब मैं अगला लेक्चर लेने वाला हूँ, प्री रिक्विजिट नॉलेज का मतलब है प्रीवियस नॉलेज बन जाती है। तो मान लो बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उससे पहले हम कुछ और भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नींव, उसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। अब डायरेक्ट बिल्डिंग खड़ी करके देखो तो गिर जाएगी। तो कोई भी चीज बनाने से पहले एक हल्की फुल्की नॉलेज चाहिए होती है। मैं आज तुम्हें कुछ और पढ़ा था, तो मैं ये चाहता था कि तुम्हें प्रीवियस जितने भी डेरिवेशन थे वो सब आए, तभी अगला पढ़ाने में मजा आएगा, वरना यू विल फील बोर्ड। थोड़ा बहुत देख के आया करो क्या पढ़ाया है तुमने, ठीक है। हरामखोरी में एक दूसरे के साथ कंपटीशन मत करो कि कौन बड़ा हरामखोर है। ये वीडियोस तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया को कुछ मिलने वाला है, भैया को कुछ नहीं मिलने वाला, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मिलना होता ना, और अगर ऐसा होता तो मैं अपनी जो पढ़ाया है उसकी वीडियो नहीं डालता, अपनी वीडियो अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करता, फिर उसको अपलोड करता। ये वीडियोस किसके लिए काम आएंगी पता तुम्हें? कोई नॉर्मल बच्चा बाहर का पढ़ के देखे उसके लिए तो कोई मतलब भी नहीं है वीडियोस का। ये वही बच्चा इस वीडियोस को समझ सकता है जो यहाँ पढ़ रहा है। तो टारगेट बाहर की दुनिया नहीं है कभी भी, टारगेट आप लोग ही हो, ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। भाई मैं मेरे टाइम पे सच बता रहा हूँ, मैं रियली दिल से बता रहा हूँ, मैं मिस करता था कि टीचर काश मेरे को एक बार और वो पढ़ा दे। एग्जाम से पहले मैं सोचता था कि काश मेरे पास वीडियोस होते तो मैं साला खुद ही रिवाइज कर लेता था। ये फैसिलिटी तुम्हें इस साल दी है, पर ये बात वही 50-60 नंबर लाने वाले बच्चों को नहीं समझेगी। नॉर्मल फॉर्म देखिए, नॉर्मल फॉर्म में क्या था? नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि एक लाइन है जैसे कट करती हुई जा रही है, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अगर ये पता चल जाए, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है वो अगर पता चल जाए, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है भाई? कोई लाइन है, कोई बहती हुई लाइन जा रही है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझते हैं ना? मतलब ओरिजिन से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी, जो इस पे जाके सीधा 90 बनाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए और इस परपेंडिकुलर लाइन का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल पता चल जाए,
तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्रोबेबली आपके पास 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपकी लाइन, ऐसा भी होता है कि आपकी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से पास होती जा रही है, तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बनेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट पी नहीं है, डिस्टेंस इज पी, ठीक है। पॉइंट तो कुछ और होगा। और ओमेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में चांस है कि आपका ऐसी इक्वेशन ऐसा ही बन जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए आपकी, तो वैसी बात है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ओमेगा आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, ठीक है। मतलब मेन बात है, 2 चीजें पता होनी चाहिए नॉर्मल के लिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और एक ओमेगा। ओमेगा क्या है? परपेंडिकुलर लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है। हाँ एंगल तो है, लेकिन लाइन का एंगल नहीं है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, क्योंकि लाइन का एंगल तो यहाँ होता, थीटा होता। यहाँ अगर देखें हम तो लाइन का एंगल ये होता, लाइन का परपेंडिकुलर लाइन जो आई है ना उसका एंगल वो है ओमेगा, ठीक है। यहाँ होता है इसका लाइन का एंगल होता है, देखो ये ऑब्ट्यूज है, लेकिन देखो ओमेगा कैसा है, एक्यूट, ठीक है। अच्छा जी, तो ओमेगा यहाँ पर। और चौथा केस आपकी लाइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होती है, तो वैसी बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ होता और आपको पॉजिटिव, इन सारे एंगल्स को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे दोनों, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, इक्वेशन कैसी होती है इसकी नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू में p, जहाँ पर ओमेगा एंगल है बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, ओरिजिन से लेके लाइन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, टू द लाइन, नॉट टू द लाइन, स्लोप नहीं लाइन में, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब मेन बात है ये आया कहाँ से भैया, कैसे लिख दिया इतना कुछ, तो ये कहीं ना कहीं से आया हुआ ना, ठीक है। अच्छा जी चलो, तो मैं आओ तुम्हारे बेसिक चेक करते थोड़े सा। भाई आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, लास्ट टाइम में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो यहाँ तक, जैसे यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, मान लो ये थीटा है, रुक जाओ, मान लो ये थीटा, और मुझे ए बी को कुछ लिखना है थीटा बना के, तो आप मुझे बताओ कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाँ है ना, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे ए बी को अगर मैं अकेला कर दूं, तो मैं मेरे ए बी को कहीं ना कहीं ए सी साइन थीटा लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो कुछ गलत तो नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालांकि मैंने ये चीज़ें तुम्हें करवाई है उसमें, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, हाँ जी बिल्कुल। जैसे वो ट्रायंगल देखे तो उसके जो परपेंडिकुलर साइड और साइड वाला साइड, हाँ वो तो तुमने रटाया ना, वो तो तुमने रटाया कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हो भैया, साइन थीटा, ठीक है। मतलब और ये ए सी साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी कॉस थीटा, ए सी का बी सी को भी तो लिख रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का यूज करते हुए लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं वो ये तरीका। अब जैसे मान लो मुझे इसको लिखवाना है, मुझे इसको लिखवाना होता, तो मैं क्या इसको लिखवाता, यहाँ पे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में ए सी, तो मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी कॉस,
ठीक है। अच्छा आप ये भी पूछ सकते हो भैया कॉट में भी तो हो सकता था ये काम, कॉट थीटा से भी लिख देते आप ए बी अपॉन में बी सी, ए बी का बी सी अपॉन में ए बी लिख देते, ए बी अपॉन का ये बन जाता ए बी कॉट थीटा। ये भी आपको ये भी आपको AC cos थीटा दे रहा है, यहाँ ए बी cos थीटा दे रहा है, दोनों बी सी की वैल्यू है। गलत क्या है इसमें, कुछ गलत नहीं है, सही है, लेकिन हमें लिख सकते अगर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस मेन बात जो आपको सीखनी है वो आप यहाँ पर यही सीखिए कि अगर आपके पास इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और मान लीजिए अगर ये पी है, मान लीजिए ठीक है, और यहाँ पे ये थीटा है, तो आप इस वाली साइड को, ठीक है, आप लिख सकते हो पी साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, और नीचे वाले को लिख सकते हैं आप हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। ठीक है, समझ लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। आइए चलिए हम तो अपनी डेरिवेशन कर रहे थे, हम कहाँ आ गए, डेरिवेशन देखो ऐसे था ना आपके पास, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन काटती हुई जा रही थी, है ना, ठीक है, और आपको ओरिजिन से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन पता थी, और हमने इसका नाम क्या दिया था, क्या नाम दिया था, और इसको हमने क्या बताया, अच्छा 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है ना, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पता सकते हो? तुम मुझे बात बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ यही होगा, मतलब ये जो जितना है यहाँ पर, और ये जितना है, तो ये नहीं तो यार यही बता दो, ये और ये बराबर ही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे को मेरा मेन मकसद है इस पॉइंट की क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। मैंने परपेंडिकुलर गिराया, तो अभी फिलहाल के लिए मेरा परपेंडिकुलर ये है फिलहाल के लिए, और ये मेरे पास इस तरीके से ट्रायंगल छोटा वाला दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आप लास्ट में मुझे पता ही नहीं, ये 90 हो गया, ये ओमेगा है, और ये वाली हाइपोटेन्यूस बन गई। अब आप मुझे बताओ जो बेस होगी उसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ ओमेगा चल रहा है, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन। तो कहीं ना कहीं ये जो नीचे वाली बात है ये पी कॉस ओमेगा हो गई, और ये वाली जो बात है ये पी साइन ओमेगा हो गई, और ये पी साइन ओमेगा तो ऑब्वियसली पता है ये भी पी साइन ओमेगा हो गया, बराबर ही कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो क्या हम इसके कोऑर्डिनेट को पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो मैंने एक लाइन पर क्या पता लगा लिया, एक पॉइंट पता लगा लिया, और अगर मैं इसकी स्लोप और निकलवा लूँ तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, एक तो पॉइंट पता चल गया पी कॉस ओमेगा, एक आपको पी साइन, मतलब ये पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा, तो आपके पॉइंट से हो गए। किसी तरीके से इसके स्लोप का जुगाड़ और कर दो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बना देंगे। अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा, सच बताऊं तो बस इसकी स्लोप बता दो, तो अब एंगल थीटा यार यहाँ कहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा तुम मुझे बात हो, तुम क्या इस वाली लाइन की स्लोप बता सकते हो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या इसकी स्लोप बता सकते हो, कैसे बताओगे, दो पॉइंट कौन से पता है, एक मिनट रुक जा, एक तो पॉइंट बता है और दूसरा एक ओरिजिन भी तो हो गया भाई, दो पॉइंट पता है ना तुम्हें इसके, एक तो पी कॉस ओमेगा साइन पी साइन ओमेगा, एक तो ये पता चल गया लास्ट वाला पॉइंट,
इसी लाइन का। एक इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट पता है तो मैं 0, तुम इसकी स्लोप निकाल सकते हो। फिर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से तुम इस वाली लाइन की स्लोप भी निकाल लोगे। अरे ठीक है। अच्छा फिर मैं तुम्हें कहीं ना कहीं ये भी बता रखा है कि तो मतलब ऐसा भी कर सकते हो स्लोप, है ना। एक केस है ना वो, ठीक है, ये कुछ नहीं सुनना है, ठीक है। तो अगर आपको इस वाली लाइन की स्लोप निकालनी है, इस वाली लाइन की, तो हम क्या करेंगे, -1 अपॉन में इस नीचे वाली लाइन की स्लोप, और नीचे वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 किसको मान ले, इसको मान ले, ये 0 को मान लो भाई इसमें से -0 करेंगे ना, तो y2 माइनस y1 करें तो p sin ओमेगा माइनस 0 अपॉन में v cos ओमेगा माइनस 0। अगर ऐसे कोई कर देते हैं, ये 0 तो हट जाएगी, मतलब ही नहीं इसका, तो माइनस p cos ओमेगा अपॉन में p sin ओमेगा। ये स्लोप निकल गई किसकी, बड़ी वाली लाइन, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास स्लोप भी आ गई, -p cos ओमेगा और अपॉन में p sin ओमेगा, इसकी स्लोप हो गई। तुम्हें पॉइंट पता है, तुम्हें स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हो, निकालो। और इस वाली इक्वेशन से मैच कराने की कोशिश करिए। कितना था, x cos ओमेगा ना, x cos ओमेगा प्लस में y sin ओमेगा इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन से मैच कराने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप भूल गए तो मैं आपके लिए पॉइंट स्लो फॉर्म लिख देता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू में m x माइनस में, इसमें बस y1 की जगह आपने p sin ओमेगा डालना है, x1 की जगह p cos ओमेगा डालना है, m की जगह माइनस p cos ओमेगा अपॉन में p sin ओमेगा, हालांकि p से p कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा माइनस cos ओमेगा अपॉन में sin ओमेगा। मेरे को ऐसा निकाल के दिखाओ इस इक्वेशन में से, ठीक है। तो आपके पास, आपको ये हमारे पास हमें पॉइंट भी पता चल गया और हमें क्या पता चल गया, स्लोप। और हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। पॉइंट्स डाल दिए मैंने, p sin ओमेगा और x की जगह आपके पास p cos ओमेगा और m की जगह हमें जो वैल्यू पता थी वो हमने निकाल के डाल दी। सॉल्व करना है खाली, सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए भेज सकते हो वैसे तो, और अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर ही ऐसे ही कर लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। p sin ओमेगा और पूरे का हम लोग p sin ओमेगा से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास माइनस p cos ओमेगा और यहाँ पे x माइनस p cos, p sin ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो y और हो जाएगा p sin ओमेगा, और अगले वाले के साथ क्या होगा, माइनस p स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स पी cos ओमेगा, बाबू एंगल है साइन ओमेगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। इसको अगले वाले के साथ कर दिया हमने माइनस एक्स पी cos ओमेगा, अगले वाले के साथ करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अच्छा जी, हमें याद रखिएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, हम एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं बस, लेकिन इसके साथ p एक्स्ट्रा चल जाएगा, y p sin ओमेगा, इसको उधर ले चलते हैं। अगर p स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा पहले से ही है, इसको उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। दोनों में से हम लोग p स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर, इन दोनों में से हम लोग p कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे x cos ओमेगा और प्लस y sin ओमेगा, ठीक है। आपका इस p से a स्क्वायर हट जाएगा, cos स्क्वायर ओमेगा यहाँ 1 बन जाएगा, तो ये p बच जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा,
मतलब आपकी फॉर्म बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या लिखा हुआ है। यार ये 9 यार तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा बस ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। अब बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको ये। आगे बस लाइन होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको पता ही है 5 है और परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है दैट इज 30 डिग्री। इस लाइन की आपको क्या बतानी है इक्वेशन। तो इक्वेशन तो आप जानती हैं कितना है आपके पास x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, ओमेगा की कितनी वैल्यू है cos 30 और यहाँ पे y sin 30। अब एक cos 30 कितना होता है लकी √3/2 प्लस y sin 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू 5। ज्यादा ज्यादा देखिए यहाँ पर x √। अब हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में भी लाना है, ऐसा नहीं कि यही छोड़ देना है, यहाँ नहीं छोड़ना है इसको। 9 मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना हमारे पास ax + by + c इक्वल टू ऐसी फॉर्म में ला के देना है लास्ट में। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा y/2 यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेते x√3 प्लस में y इक्वल टू 5 तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 यहाँ पे x√3 प्लस y। ए का रोल कौन प्ले कर रहा है और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है सी का कौन रोल -10 का है ये 10 इधर आएगा तो -10 ठीक है।